बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत की कार्यवाही को जुडिशियल टेररिज्म कहने पर वकील वीए कोठाले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी न्यायपालिका पर अनुचित हमला है और बार के सदस्य के लिए उचित नहीं मानी जा सकती। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हुई एक सुनवाई के दौरान ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अदालत ने एक वकील की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। दरअसल ये मामला एक महिला शिक्षिका की याचिका से जुड़ा था। शिक्षिका ने अदालत से मांग की थी कि जिस स्कूल में वह काम करती थी उसे उनके रिटायरमेंट के बाद का बकाया वेतन, पीएफ और ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि अगर स्कूल भुगतान नहीं करता है तो संबोधित विश्वविद्यालय को उसकी मान्यता रद्द करने का आदेश दिया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि उनकी याचिका किस कानूनी आधार पर स्वीकार की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि किस कानून के तहत किसी स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन अदालत के अनुसार वकील स्पष्ट कानूनी प्रावधान बताने के बजाय सामान्य बातें करते रहे। इसके बाद कोर्ट ने कहा फिलहाल याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर 50,000 रुपए जमा करने होंगे। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर तय समय में यह राशि जमा नहीं की गई तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। इसी आदेश से नाराज होकर वकील वीए कोठाले ने अदालत की कार्यवाही को जुडिशियल टेररिज्म यानी न्यायिक आतंकवाद जैसा बता दिया। वकील की इस टिप्पणी पर हाई कोर्ट ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल उचित नहीं है। कोर्ट के अनुसार यह टिप्पणी न केवल एक वकील के पद की गरिमा के खिलाफ है बल्कि न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण संस्था पर भी अनुचित हमला है। इसके बाद जस्टिस अनिल पानसारे और जस्टिस रजनीश व्यास की खंडपीठ ने अधिवक्ता वीए कोठाले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने उनसे पूछा है कि उनके इस व्यवहार को लेकर उन्हें महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल के पास कार्यवाही के लिए क्यों न भेजा जाए। अब इस मामले में सभी की नजर वकील के जवाब और कोर्ट के अगले फैसले पर रहेगी। यह मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान भाषा और मर्यादा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अदालत की गरिमा और न्यायपालिका के सम्मान से जुड़ी बातों पर किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हाल ही में एक केस सामने आया था जिसमें प्रबल प्रताप सिंह ने कोर्ट में जज को गाली दी और कागज हवा में फेंक दिए। इस केस में प्रबल प्रताप सिंह को हाल ही में जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और इस पर आगे की कार्यवाही चल रही है। आखिर क्यों बार बार ऐसे केस सामने आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान वकीलों को अपनी भाषा और शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आपके अनुसार क्या अदालत की आलोचना और अदालत का अपमान इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि अदालतों का रुख कभी कभी ज्यादा सख्त और कभी कभी टालम टोल का रवैया ऐसे नाराजगी या अपमान का कारण बन रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।